मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य कुमुदचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनों करोड़ महाराजों की। कल्याण मंदिर में पहला और दूसरा 2 श्लोक हो गए थे। अब तीसरे श्लोक में फिर आचार्य महाराज अपनी और लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हम किस तरह से लघु हैं। क्या नहीं सुना है तो आप आपस में करें, सुनने पूछने का काम पना नहीं है। आप तो आपस में एक दूसरे को सुनाएं, ना अपने पास इतना समय है अभी, ठीक है, आपस में आप लोग करें। तीसरे में उच्चारण करें, ठीक है। सामान्य तोपी तव वर्णयितुम स्वरूप सामान्य तोपि तव वर्णयितुम स्वरूपे मस्मादृशाः दीर्घवन्ति। कह रहे साधारण रीति से भी तुम्हारे स्वरूप को वर्णन करने के लिए मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते, अर्थात नहीं हो सकते। कह रहे यदि वा दिवांदा कौशिक शिशु दृष्ट अपि सन किम घर्म रश्मि रूपम प्रूपति किल। कह रहे हैं अथवा दिन में अंधा रहने वाला उल्लू का बच्चा ढीठ होता हुआ भी क्या सूर्य के रूप का वर्णन कर सकता, अर्थात नहीं कर सकता। तो इसमें आचार्य कुमुदचंद महाराज अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, साधारण रीति से भी तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करने के लिए मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते हैं। तो कह रहे सामान्य रीति से, साधारण तरीके से। साधारण तरीका क्या है, कोई विशेष विशेषण नहीं लगाए जाएं, विशेषण आदि का उपयोग किया जाता है तो उसमें ज़्यादा लालित्य आ जाता है। तो कह रहे हैं साधारण रीति से तुम्हारे स्वरूप का, साधारण रीति से कोई विशेषण नहीं लगाए, शब्दों का लालित्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। और साधारण रीति से भी अगर कोई चाहे कि आपके गुणों का वर्णन करने के लिए तो कौन समर्थ हो सकता है। तो साधारण रीति से भी आपके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ, क्या हम समर्थ नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं, आचार्य कुमुदचंद महाराज कह रहे हैं हम साधारण रीति से भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैसा स्वरूप का अर्थ क्या है, आप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हैं। आप मात्र क्या कर रहे हैं, जान रहे और देख रहे। आपके केवल ज्ञान में जो भी कुछ झलक रहा है बस आप जान रहे और देख रहे, उसमें कोई अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करते आप, ये अच्छा है ये बुरा है। अगर अच्छे बुरे की कल्पना केवल ज्ञानी को होने लगे तो संसारी प्राणी जैसा राग देश होने लगे, और राग देश होने लगे तो कर्म का बंध होने लगे। पर अपन की अपेक्षा संसारी प्राणी में सूक्ष्म ज्ञान पाया जाता है, पर केवली भगवान में तो छायक ज्ञान है। अपनी तो एक सीमा है, अपन एक सीमा में ही पदार्थों को जान सकते हैं, पर केवल ज्ञानी को तो ऐसा दुनिया का कोई पदार्थ नहीं जो उनके ज्ञान में नहीं झलक रहा। सब कुछ झलक रहा, सब कुछ जान रहे देख रहे, पर जन्म जानते हो देखते हुए किसी भी पदार्थ में राग देश नहीं कर रहे। इसलिए अपन जैसा संसारी प्राणी जैसा उनको कर्म बंध नहीं हो रहा है,
10वें गुणस्थान तक शाम्बरक आश्रय होता है। शाम्बरक का मतलब कसा है सहित। और 11वें 12वें 13वें शाम्बरक आश्रय ईर्यापथ आश्रय होता है। ईर्यापथ का अर्थ कर्म आएगा और चला जाएगा, लेकिन संसारी प्राणी को कर्म आके ठहर जाएगा, उसकी स्थिति पड़ेगी, स्थिति समाप्त हो कब तक होगी, जब तक उसकी स्थिति पड़ेगी तब तक कर्म रहेगा। तो ये कहने वाले हैं कि वो तो ज्ञाता दिष्टा हैं, बस केवल ज्ञान में वस्तु देख रहे और जान रहे हैं, उसमें ना किसी वस्तु में राग और ना किसी में द्वेष, इसलिए उनको कर्म बंद नहीं होता। और ना किसी में हर्ष ना किसी में विषाद। कोई ऐसा किसी पदार्थ को लेकर वो हर्षित हो रहे हों तो भी नहीं हो रहे, किसी पदार्थ को लेकर विषाद हो रहा उनको विषाद भी नहीं हो रहा, और ना किसी में पदार्थ में राग है ना किसी में। इसलिए कह रहे हैं आपका स्वरूप कैसा है, तो सामान्य रीति से आपके स्वरूप के वर्णन करने के लिए भगवान मैं तो छतमस्त हूँ, हम आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है इतना अच्छे। तो आप अनंत गुणों के धनी हैं। आप कैसे हैं भगवान, आप तो अनंत गुणों के धनी हैं, इसलिए हम समर्थ नहीं हैं। यद्यपि आचार्य महाराज अपन की अपेक्षा से तो बहुत क्षौषम वाले हैं, बहुत उनको ज्ञान था। आज तो अगर कोई रचना करना पड़ेगी तो कागज भी चाहिए, पेन भी चाहिए, कोश भी चाहिए, सब चाहिए है। पर पूर्व के आचार्यों मुनियों में क्या योग्यता थी, जंगल में न कागज है न पेन है न व्यवस्थित स्थान, कुछ भी नहीं है, पर क्या करे मन में ही पूरे ग्रंथ बना दिया। कुछ नहीं, पूर्व आचार्य क्या है, यही क्षौषम था, पूरा मन में बना दिया, ग्रंथ बन गया। ये रचनाएं तो बाद में प्रारंभ हुई, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, बस बना देती थी। कितना क्षौषम होगा, अपना क्या है आगे पढ़ना पीछे भूलना, और यहाँ ऐसा उनका क्षौषम और पुण्य है। तो ये कहने वाले हैं आचार्यवर्ग कह रहे हैं कि मैं साधारण तरीके से भी आपके स्वरूप के वर्णन करने के लिए मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते, अर्थात हम आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। ये उनकी लघुता है। प्रयास तो वो पूरा करेंगे गुणों का वर्णन जितना क्षौषम है, पर कैसे हो सकते, तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, यदि वा देवांदा कौशिक शिशु दृष्ट अपि सन किम घर्म रश्मि रूपम पिरूपति किल, अथवा दिन में अंधा रहने वाला उल्लू का बच्चा ढीठ होता हुआ भी क्या सूर्य के रूप का वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात कर सकता है। क्या कह रहे हैं, कोई उल्लू का बच्चा है, उसको दिन में दिखाई देता नहीं, अब दिन में दिखाई देता तो दिन में सूरज दिखता नहीं, जब उसको दिन में दिखाई देता नहीं तो सूरज दिखता नहीं। अब सूरज जब दिखते ही नहीं है और बस उल्लू का बच्चा सूरज के गुणों का वर्णन करे, भाई जिसकी चीज़ को देखने में आई नहीं उसका क्या वर्णन करे वो। तो उल्लू का बच्चा ढीठ हो रहा, क्या है, तुम ढीठ हो, मान नहीं रहा, क्या है, सूर्य को देख भी नहीं पा रहा है और सूर्य के गुणों का वह वर्णन करना चाह रहा है, इसलिए कह रहे वो ढीठ है, मानते ही नहीं, मान ही रहा। जब वो उल्लू का बच्चा नहीं मान रहा तो आचार्य महाराज कह रहे हम क्यों माने। जब उल्लू के बच्चे को सूर्य नहीं दिखता उसका गुणगान करते, ऐसे ही हमें पता है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, आप अनंत गुणों के धनी हो और हमारा इतना क्षौषम है नहीं कि आप में कहने को तो अनंत भगवान में 46 गुण हैं, कहने को हैं, पर वास्तव में 46 नहीं, कितने हैं, अनंत गुण हैं। अनंत गुण क्यों हैं, उनके समस्त दोषों का अभाव हो गया, उन दोषों के अभाव में ये सारे गुण उनके प्रकट हो गए, और प्रकट होने से हम आपका क्या वर्णन करें। सहस्र नाम में 1008 गुणों का वर्णन है, भगवान की स्तुति उसमें आचार्य जिनसेन महाराज ने की। तो इंद्र स्तुति करते यही कहता है कि हम आपके गुणों का वर्णन करेंगे, अंत में कहता है हम समर्थ नहीं हैं। मैं सोच रहा था कि आपके गुणों का वर्णन करेंगे, पर स्तुति का विचार करते करते मैं स्तुति करता रहा, अंत में स्तुति पूर्ण नहीं हो पा रही है, करता जा रहा, तो अंत में इंद्र को भी हार मानना पड़ी, भगवान हम समर्थ नहीं हैं। तो इसमें ये कहने का अर्थ है कि उल्लू का बच्चा दिन में दिखाई दे रहा,
सूर्य दिखाई देता नहीं है, और जब देखा नहीं तो उसका क्या वर्णन करे। तो उसी तरह मैं भी आपके गुण देख नहीं सकता, क्योंकि मुझ में केवल ज्ञान तो है नहीं, न हमारी इतनी बुद्धि है, तब भी मैं कैसे वर्णन करूँगा। पर जितनी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को हम नहीं छिपाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य को हम छिपाएंगे तो हम क्या है, उस पुण्य से वंचित रह जाएंगे। हम आपके गुणों का वर्णन करेंगे तो हमें पुण्य का बंध होगा, और अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस श्लोक में यही बात कही है कि साधारण रीति से तुम्हारे स्वरूप को वर्णन करने के लिए मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते, अर्थात नहीं हो सकते, हम सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि अथवा दिन में अंधा रहने वाला उल्लू का बच्चा ढीठ होता हुआ भी क्या सूर्य के रूप का वर्णन कर सकता, अर्थात नहीं कर सकता। ये उन्होंने दृष्टांत दिया। तो इस तरह से इसमें आचार्य कुमुद चंद महाराज ने अपनी लघुता प्रकट की है कि हम आपके गुणों को वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं, ये उन्होंने बताया। ये आपका श्लोक पूर्ण हो गया। इसमें आपको जो पूछना सो आप पूछ सकते हैं। क्या पूछना आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में तो आ गया नहीं? अर्थ समझ में आ गया? अर्थ में अगर कहीं आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, और लग रहा है कि आ गया अच्छा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला करें। संकोच नहीं करें, आपको जहाँ जो पूछना आप पूछ सकते हैं। चौथा नंबर, मोहक छयादनु, मोहक छयादनु भवन नपि नाथ मर्त्यो, मर्त्यो मोहक छयादनुभवन नपि नाथ मर्तो। इसमें सुराघात होगा। मोहक पढ़ रहे हैं, छा शब्द है, छा बनता किससे? का और कस योगी छ, का और सा से छा बनता, इसलिए का इसमें सुराघात हो रहा। मोहक, ठीक है, मोहक छाया से। नूनम, नूनम गुणान गणयितुम, गणयितुम ना तबक क्षमेत, तबक क्षमेत। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी सुराघात होगा, तबक का, ठीक है। नूनम गुणान गणयितुम न तबक क्षमेते। कल्पांत, कल्पांत वांत पैसाह, इसमें विसर्ग, ठीक है, पैसाह विसर्ग है सा में, पैसाह हा का उच्चारण बनेगा। फिर कटोपी, फिर कटोपी यशमान, यशमान कल्पांतो वांतो पैसा फिर कटोपी यशमान। मियेत केन जलधीर ननु रत्न राशि, मियेत केन जलधीर ननु रत्न राशि। ठीक है, अब चारों चरण सुनेंगे आप। मोहक छयादनुभवन नपि नाथ मर्त्यो, नूनम गुणान गणयितुम न तबक क्षमेते। कल्पांतो वांतो पैसा प्रकटोपि यशमान, मियेते केन जलधीर ननु रत्न राशि। ठीक हो गया। अब इसमें हम कल आपको अक्षर गिनना बताना भूल गए। ये बताया था कि भक्तांबर स्तोत्र की जो रचना है वो है बसंत तिल का छंद में।
वह भी बसंत चिल का छंद है। हर एक चरण में 14-14 अक्षर होते, ये भी बसंत चिल का ही छंद है। तो इसमें बसंत चिल का छंद में 14 अक्षर, तो इसमें गिने। देखो सबसे पहले ये अभी चौथा चल रहा है, अक्षर गिने। पहले चरण का कैसा है, कैसे अक्षर गिने जाते ये समझ ले पहले, ठीक है। अक्षर किसी कहते हैं जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों हों, उसको अक्षर कहा जाता। अकेले अगर व्यंजन है तो उसको अक्षर नहीं गिना जाता। तो क्या करें, ये मोए शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं, 2, ठीक है। छयादनु, इसमें कितने हो गए, 4, तो कितने हो गए, 6। भवन शब्द में कितने हैं, सिर्फ 2, कितने हैं, नाकु नहीं, क्योंकि केवल व्यंजन है, सुर नहीं है उसमें, इसलिए कितने हो गए, 8, ठीक है। मोहे में 2, छयादनु में 4, 6 और भवन में 2, 8। नपी में 2, सो हो गए 10। नात में 2, सो 12 और मर्तों में 2। ऐसे पूरे 14 वर्ण हो गए। ये वर्णों का अगर ज्ञान नहीं है तो आप नूनम को इसमें मिला देंगे या मर्तों को दूसरे में मिला देंगे, इसलिए पहले वर्ण का ज्ञान आवश्यक है। ये बसंत तिल का छंद है और बसंत तिल का छंद में कितने होते हैं, एक प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में 14-14 अक्षर हैं। ऐसे आपको गिन के बता दिए, ऐसे सब में आप गिन लेना तो आपको उच्चारण में अच्छा रहेगा, ठीक है। अर्थ देखें, उच्चारण तो ठीक हो गया, इसमें उच्चारण में कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने पढ़ के सुना दिया, नहीं पूरा पढ़ के बता दिया, नहीं बताया, बता दिया। अब इसमें देखें, कह रहे नाथम माने हे नाथ, मर्त्या मोहक क्षयात अनुभवन अपि तब गुणान गणितुम नूनम न क्षमित। कह रहे हैं मनुष्य मोहिनी कर्म के क्षय से अनुभव करता हुआ भी आपके गुणों को गिनने के लिए निश्चय करके समर्थ नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, यस्माद कल्पांत वांत पैसा जलधे प्रकट अपि रत्न राशि ननु केन मीत। कह रहे क्योंकि प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर हो गया, ऐसे समुद्र के प्रकट हुई भी रत्नों की राशि किनके द्वारा गिनी जा सकती, अर्थात किसी के द्वारा नहीं गिनी जा सकती। तो इसमें कह रहे हैं मनुष्य मोहिनी कर्म के क्षय से अनुभव करता हुआ। क्या मोहिनी कर्म का, जिसका मोहिनी कर्म क्षय हो गया, अर्थात जिसका अनंतानबंदी क्रोध आदि, मान माया लोभ आदि ऐसे मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, इन और सम्यक प्रकृति, इनका कर्म का क्षय होने से अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ और 4 ये है। और क्या है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनका जिनका 7 प्रकृति का अगर क्षय हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। तो छायक सम्यक दर्शन इसने प्राप्त कर लिया, आप पर उसकी श्रद्धा कर ली, आप जानते हैं कि आप किन किन गुणों के धनी हैं, तो ये श्रद्धा कर ली है। तो कह रहे मोहिनी कर्म के क्षय का अनुभव करते हुए भी आप पर श्रद्धान कर लिया, ऐसा छायक सम्यक दर्शन हो गया। जो कभी छायक सम्यक दर्शन जिसको हो गया उसकी स्थिति डगमगाती, छायक सम्यक दर्शन जिसको हो गया वो कभी छूटता नहीं है। वह व्यक्ति चौथे गुण स्थान से नीचे कभी नीचे नहीं जाता, क्योंकि छायक हो गया, मतलब कर्मों का क्षय होने के बाद ही वह होता है, फिर वो छूटता नहीं है। तो ये कह रहे हैं जिसको मोहिनी कर्म के क्षय से अनुभव करता हुआ आपके गुणों को गिनने के लिए निश्चय करने की समर्थ नहीं है, जिसको छायक सम्यक दर्शन हो रहा और वो चाहे हम आपके गुणों की गिनती कर लें तो वो भी नहीं गिन सकता, जिसको छायक सम्यक है। क्योंकि आपके कितने गुण हैं ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं और हमारे अंदर क्षयोक्षम ज्ञान है, जिसके कारण हम क्या है, जिसका विषय कितना है, संख्यात असंख्यात, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। पर आप कितने अनंत गुणों के धनी हैं, इसलिए कह रहे हैं जिस मनुष्य ने मोहिनी कर्म का क्षय करने के बाद अनुभव करता है कि आपके गुणों को गिनने के लिए निश्चय के लिए समर्थ नहीं है। और क्या कह रहे हैं, उदाहरण क्या कह रहे हैं कि यस्मात् कल्पांत वांत पैसा जलधि प्रगट अपि रत्नराशि ननु केन मीयेत। तो इसमें कह रहे हैं क्योंकि प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर हो गया,
ऐसे समुद्र के प्रकट हुई रत्नों की राशि किन के द्वारा गिनी जा सकती, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। ये उदाहरण दे रहे। उदाहरण क्या कह रहे हैं, एक प्रलय काल होता है। प्रलय काल क्या होता है, जब समुद्र में तीव्र वायु का प्रकोप उठता है। समुद्र पानी से भरा हुआ है, पर जब उसमें वायु का प्रकोप उठता है तो जिससे क्या होता है, वायु को प्रकोप उठता है, समुद्र का जो जल है वह समुद्र से बाहर आ जाता है, बाहर हो जाता है। तो कह रहे हैं वो समुद्र से बाहर आ जाता है, जिससे क्या है, जो समुद्र में रत्नों की राशि भरी है, पानी के बाहर आने से वो रत्नों की राशि दिखाई दिखने लगती है, पर उनकी गिनती नहीं कर सकते। कर सकते क्या? ये क्या उदाहरण दे रहे कि प्रलय काल की जब वायु आई और वायु के प्रभाव से वह पानी पूरा बाहर हो गया। अब कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है, पानी जब बाहर आ गया, अब वो चाहे कि हम उन रत्नों को गिन लें, तो गिन सकता क्या? क्योंकि समुद्र का एक नाम क्या है, रत्नाकर। तो महाराज रत्न आते कहाँ से हैं समुद्र में? तो आपने वर्तमान युग में अनेक कथानक पढ़े हैं। वर्तमान युग में कथानक मिलते हैं कि पहले के लोग, सेठ आदि लोग कहाँ जाते थे, विदेश जाते थे। जैसे इनका ही कथानक आता है, वो श्रीपाल का, एक और कौन थे उसका आता, ध्यान नहीं आ रहा। तो वो कथानक आते हैं, ऐसे कथानक आते हैं कि विदेश जाते हैं और विदेश जाके धन कमाते हैं। हाँ, धवल सेठ, वही धवल सेठ उन्हीं का है। नहीं, वो सत बिशन में है, जो क्या नाम हमें याद ही नहीं आ रहा अभी, चारू दत्त। चारू दत्त का कथन आता है कि चारू दत्त अनेक बार विदेश कमाने धन गया और कमा के आता है, 7 बार ऐसा जहाज फट जाता है और पूरे जो धन आदि रत्न हैं सब समुद्र में डूब जाते। तो ऐसे अनेक कथानक आते हैं कि लोग धन कमाने विदेश जाते थे, रत्न आदि लेके आते थे, जब समुद्र में डूब जाता था तो पूरे वह उसी में गिर जाते थे। तो ये कहने का है कि ऐसे प्रतिमा तो मिलते हैं। तो ये कहने हैं जब ये उसमें पानी के साथ अनेक ऐसे रत्न पड़े रहते हैं और जब पानी बाहर आता है तो क्या होता है, वो रत्न आदि जो है उसमें पड़े नहीं लगते, उसका नाम रत्नाकर है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज यहाँ कहने वाले हैं कि प्रलय काल के समय जब वायु का दबाव उठता है, नीचे से वायु उठती है, तो वायु का दबाव ऐसा रहता है कि वह पानी सारा बाहर आ जाता है और बाहर आने से वो रत्न ऐसे दिखने लगते हैं। अब दिखते तो हैं, क्या आप उनकी संख्या निश्चित कर सकते, क्या आप गिन सकते? एक तो इतना बड़ा समुद्र, और समुद्र होते हुए वह रत्नों से भरा पड़ा है। तो इसलिए जब वह क्या है नहीं गिन सकते, इसलिए कह रहे आचार्यवाच कह रहे हैं कि गिनने की बात कैसे कर सकते। जिस तरह हम उन रत्नों की राशि को नहीं गिन सकते, इतना बड़ा समुद्र है, इसी तरह हम आपके गुणों का गुणानुवाद नहीं कर सकते। समुद्र में जो रत्न हैं वह तो कितने होंगे, संख्यात ही होंगे। जो गिना जाता वही संख्यात है, और जो गिना नहीं जाता उसको असंख्यात बोलते। और असंख्यात से बड़ा क्या होता है, अनंत होता है। आप अनंत गुणों के धनी हैं, इसलिए हम आपके गुणों का अनुवाद नहीं कर सकते, गुणानुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि रत्नों की जैसी स्थिति हो रही है। तो इसलिए कह रहे कि महाराज आप कह रहे हैं कि रत्नों की राशि गिनो, हम उनकी जगह गिनेंगे क्यों? हम तो भरना चालू कर देंगे ना, हम बटोरना चालू, हम गिनने में कौन पड़ेगा? वो जो पड़े हैं यहाँ रत्न समुद्र में, हम तो बांध के ले आएंगे, गिनने में कौन समय खराब करेगा? हम तो बटोरना चालू करके और मालामाल हो जाएंगे। तो अगर बटोरना है तो इन रत्नों को नहीं बटोरो भैया, जो भगवान के गुण हैं उन गुणों को बटोरो, उन गुणों से आप क्या है, सही धनी बच जाएंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि मोहिनी कर्म के क्षय होने से जिसको छायक सम्य दर्शन हो गया, पर वह भी आपके गुणों को गिनने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इतना झूसम नहीं, इतना ज्ञान नहीं।
इतनी क्षमताएं नहीं हैं। तो इसी तरह जिस तरह प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर हो गया, ऐसी समुद्र में इस रत्नों की राशि दिख रही है, पर दिखते हुए भी हम क्या कर सकते, उसको गिन नहीं सकते। तो इसी तरह हम भी आपके गुणों का वर्णन नहीं करते। ये सारी क्या है, ये लघुता बताई जा रही है। आचार्य कुमुद चंद महाराज अपनी लघुता बता रहे हैं। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले, कल्याण मंदिर बनाने वाले कितने ज्ञानवान होंगे, पर वह ज्ञानवान होते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी लघुता पिटा कर रहे हैं। और बड़ों लोगों का ये स्वभाव है, जो बड़े होते हैं वो लघु होते हैं, वो अपने गुणों का बखान अपने मुख से नहीं किया जाते। अपने गुणों का अपने मुख से बखान करने से क्या है, ये लघुता नहीं कहलाती, ये तो गर्व कहलाता है। तो इस तरह यही भी आपका हो गया। इसमें आपको क्या पूछना तो आप पूछ सकते हैं। क्या करना, गाड़ियाँ लेट आती हैं, किसी का उच्चारण रह गया, किसी का अर्थ रह गया, क्या करें। समय पे चालू तो करते हैं पर समय पे आते नहीं, हम क्या करें बताओ। आपके हिसाब से तो हम समय कर नहीं सकते। क्या करें। अब 2 श्लोक हो गए, इन 2 श्लोक में आप लोगों को कहीं उच्चारण में, अर्थ में किसी को कुछ पूछना तो अभी पूछ ले, समय है ही ना। क्या आ रही नहीं समझ में आ रहा। तीसरे चौथे श्लोक का उच्चारण भी, अर्थ भी, जिसको जहाँ जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो कर देंगे, ठीक है। कोई बोल भी नहीं रहा, क्या हो रहा, आ गया मतलब। दोनों श्लोकों का उच्चारण और अर्थ हो गया स्पष्ट है। किनका, दोनों का। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही यहां तक। वो अलग है विषय ना, वो अलग विषय है। लघु का अर्थ छोटापन, अपने को लघु गिनना, कि हम में हे भगवान इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आपके गुणों का बखान कर सकें। लघु का अर्थ है वो, अगर लघु गुण अलग है। लेकिन ये लघुता प्रकट करना, स्तोत्र बना रहे हैं और उस समय ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि हम समर्थ नहीं हैं, ऐसी लघुता करना ये बड़े लोगों का गुण होता है। आचार्य मांगतु महाराज ने भी, भक्ता महाराज स्तोत्र में इस तरह लघुता प्रकट की, करते ही हैं, बड़े बड़े आचार्य करते हैं। आचार्य जिनसेन महाराज ने उत्तर पुराण में ऐसी लघुता की, हे भगवान हम तो कोई गुणवान है नहीं, अगर कोई वृक्ष में फल लगे हैं और वह फल मीठे हैं तो हमारा उसमें क्या, वृक्षों का है। इसी तरह अगर कोई अच्छा लग रहा है तो आपके गुणों का प्रभाव है, हम क्या, हम तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से ही हो गया। हाँ आप देखें तीसरे नंबर का दोहा, हम एक एक आपको चरण का उच्चारण करा दे रहे, एक एक का, और फिर अर्थ बता दें सामने, ठीक है, एक एक शब्द का नहीं। सामान्य तो पितव वर्ण तुम स्वरूपे, मस्मा दिशा कथमधीश भवन्त धीशा। दिशा और धीशा इन दोनों में दीर्घ और विसर्ग है, इसलिए मुख को अच्छे से खोलना पड़ता है तब उच्चारण होता। दिशाह, ऐसे दिशाह, धीशाह, तब बनेगा उच्चारण। आप धीशा पढ़ेंगे विसर्ग गोल हो जाएगा। दिष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वादिवांधो, रूपम पिरूपयति किम किल घर में रश्मि। ठीक हो गया उच्चारण। उच्चारण में इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। दिक्कत हो रही तो आप अच्छे से घर पढ़ लेना, फिर पूछ लेना। तो ये क्या कह रहे हैं, सामान्यता अपि तुम स्वरूपम वर्ण तुम अश्मादृशा कथम अधीशा भवंती। तो कह रहे साधारण रीति से भी तुम्हारे स्वरूप के वर्णन करने के लिए मुझ जैसे मनुष्य कैसे समर्थ हो सकते, अर्थात नहीं हो सकते।
तो साधारण रीति, हम साधारण रीति से भी बिना विशेषण शब्द के लालित के बना भी हम आपके स्वरूप का वर्णन करें कि आप ज्ञाता सुस्ता वाले हैं, हर्ष विषाद से रहित हैं, राग द्वेष से रहित हैं, निरंजन स्वरूप हैं। ऐसा अभी हम सामान्य रीति से आपका वर्णन करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम छद्मस्थ हैं और आप अनंत गुणों के धनी हैं। तो इसी के उदाहरण दे रहे हैं, यदि वा दिवांदो कौशिक शिशु दृष्ट अपि सन किम घर्म रश्मि रूपम पिरूपति किल। तो कह रहे अथवा दिन में अंधा रहने वाला उल्लू का बच्चा ढीठ होता हुआ भी क्या सूर्य के रूप का वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात करता है। क्या है, उल्लू का बच्चा है, दिन में दिखता नहीं है, जब सूरज उगता है जब उसको दिखता नहीं, जब सूरज डूब जाता है जब उसको दिखता है। जिसने उल्लू के बच्चे ने सूरज को देखा ही नहीं और सूरज को देखा नहीं है, अब वो उसके गुणों का वर्णन करे, कैसे करेगा। तो भाई जब उल्लू का बच्चा नहीं मान रहा सूरज के वर्णन करने के बिना, तो मैं कैसे मानूं, हम तो करेंगे। इस तरह उल्लू का बच्चा नहीं मान रहा तो हम भी नहीं मानेंगे। इसलिए साधारण रीति से हम जब आपके गुण नहीं कर सकते, हम समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे है। अगला चौथा, हाँ, मोहक, इसको चौथा पढ़े। मोहक क्षयादनुभवन नपि नाथ मर्तु नूनम गुणान गणयुतुम न तबक्षमीते। कल्पांतो वांतो पैषा प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेते केन जलधेर्ननु रत्नराशि। ठीक हो गया इसका उच्चारण, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे अर्थ देखें। कह रहे मर्ता मोहक क्षयात अनुभवन अपि तब गुणान गणयितुम नूनम न क्षमित। कह रहे मनुष्य मोहिनी कर्म के क्षय से अनुभव करता हुआ भी आपके गुणों को गिनने के लिए, निश्चय करने के लिए समर्थ नहीं है। किसी को भी छायक सम्य दर्शन हो गया, वह भी आपके गुणों का वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकता। छायक सम्य दर्शन तो ये अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 कर्मों के क्षय से होता है। तो आपके कितने गुण हैं ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि अनंत गुण हैं, हम क्षयोष्म ज्ञान के धनी हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते। तो कह रहे यस्मात् कल्पांत बांत पैषा जलधे प्रकट अपि रत्न राशि ननु केन मीयेत। तो कह रहे क्योंकि प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर हो गया, ऐसी समुद्र की प्रकट हुई रत्नों की राशि किन के द्वारा गिनी जा सकती, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। बता दिया कि प्रलय काल की वायु जब समुद्र में बढ़ती है, उस वायु बढ़ने से सारा पानी समुद्र का बाहर हो जाता है, और बाहर हो जाने से क्या होता है, वह रत्न सब दिखाई देते हैं, पर दिखाई देते ही वह उनकी संख्या हम गिन नहीं सकते। इसी तरह हम आपके गुणों का भी वर्णन नहीं कर सकते। इस तरह यह आपका दूसरा दोहा हो गया। अब तो कुछ गुंजाइश बची नहीं होगी पूछने की ना, दोनों का अर्थ भी हो गया और दोनों का उच्चारण हो गया। फिर भी आपको लगे तो आप कभी भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या तो मंगलाचरण का दूसरा चरण क्या हो गया इसमें, भीता भय प्रदित भीता भय प्रदित प्रद भीता भय प्रद मनिंदित मघ्रि पद्मम। सुराघात करेंगे। भीता भय प्रद मनिंदित मघ्रि पद्मम। ठीक हो गया उच्चारण, हो गया ये, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को, बाकी सबको आते ही है ना।
अब आप अच्छे से जो भी 4 श्लोक हो गए उसका आप बार बार उच्चारण रिवीजन करेंगे तो बनेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ें। संस्मरण देखें। आचार्य महाराज 1981 की बात है, मुक्तागिरी चतुर्मास के हिसाब से विहार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में 60 किलोमीटर लगभग ऐसा स्थान पड़ा जहाँ पूरा का पूरा जंगल था, कोई समाज नहीं, कोई व्यवस्था कुछ नहीं थी। नागपुर के एक व्यक्ति को ये बात जानकारी लगी कि आचार्य महाराज संघ सहित विहार करते हुए मुक्तागिरी की ओर जा रहे, कोई समाज नहीं, कोई रास्ते में विहार आदि कराने वाले नहीं है, और अपना एक कर्तव्य बनता है कि अपन चलते हैं। आहार संबंधी जो कुछ सामग्री थी उनने एक ट्रक में सारी सामग्री भरी और अपने नागपुर से निकल के पता लगा के जहाँ आचार्य महाराज थे वहाँ वह जंगल में आ गए। और पहुँचने के बाद सारी चौके की उन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी, और जो भी था तो सब कुछ अपना बना के जो भी संघ के साधुओं के अनुसार भोजन पानी बना के तैयार कर लिया। भोजन पानी तो तैयार हो गया, पर जब बैठने की बात आई वो तो विचार किया कि अपन चौकी लाना तो भूले गए। अब कहाँ बैठा लेंगे, कोई चौकी नहीं है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। बड़ा चिंता का विषय था, आहार का समय होने को था। तब एक महाराज से जाके चर्चा की, महाराज ऐसी ऐसी एक त्रुटि हो गई, सिर्फ एक अपने पास जिस पर रोटी बनाई जाती वह चकला है, आप जो भी बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, चकले ही बोलते, तो वह है, और अगर एक एक करके साधुओं का आहार कराएंगे तो शाम हो जाएगी, कैसी व्यवस्था बनेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसका समाधान दें तो अच्छा रहेगा। उन महाराज ने कहा कि हम अभी आचार्य महाराज के पास जाते हैं, बैयावृत्ति करने जा रहे हैं और आपकी बात का हम समाधान करेंगे। और वह महाराज आचार्य महाराज के पास निवेदन किया, आचार्य महाराज हम आपकी बैयावृत्ति करना चाहते हैं, और आचार्य महाराज ने अनुमति दे दी और उन्होंने बैयावृत्ति आचार्य महाराज की चालू की। और बैयावृत्ति करते करते आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य महाराज पहले कालों में साधु जंगल में रहते थे तो जंगल में किस आसन का प्रयोग करते होंगे, किस पे आसन आहार कराते होंगे। आचार्य महाराज ने कहा लकड़ी के पाटे पर कराते होंगे, अगर लकड़ी का पाटा नहीं हो तो पत्थर की शिला पर बैठा लेते थे, अगर वो भी नहीं हो तो क्या है तो मिट्टी की बना देते थे, उस पर बैठा लेते थे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं उस समय रहती थी। उनने सोचा, महाराज ने कहा समाधान मिल गया, और समाधान मिलने के बाद बैयावृत्ति वह करके बाहर आए और उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात बन सकती है कि जो रोटी बेलना वाला है चकला, उस पे तो आचार्य महाराज को खड़े कर देना आहार के लिए, और बाकी के लिए मिट्टी का तैयार कर लो। और उन्होंने संघ के साधुओं को आचार्य महाराज को ही बता दिया कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और संघ के साधु को बता दिया कि किसी को लौटना नहीं आहार में, सबको जाके ऐसी आसन को स्वीकार करना, क्योंकि आज व्यवस्थाएं नहीं हैं। हमारी आचार्य महाराज से चर्चा हो गई, उन श्रावक को बता दिया, उस श्रावक ने समय था वह मिट्टी के सारे आसन ऐसे ऐसे तैयार आदि करके और पड़घान के और सबको उच्चासन दिला के आहार करा दिया। तो ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं, पर परिस्थितियां बनते ही रास्ता भी निकल आते हैं। सभी का आहार अच्छे से संपन्न हो गया। घोर जंगल था, कोई था ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, पर बैयावृत्ति करने वाले ऐसे होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि ग्राहक दुकान पर आता है और सामान खरीद के ले जाता है। कभी कभी ऐसी भी दुकानें होती हैं जिन पर ग्राहक नहीं आते हैं, तो दुकानदार स्वयं घर पहुंच जाता है माल बेचने। तो ऐसी स्थितियां ये होती हैं कि घर पर तो आहार पड़घान करते ही हैं, चौकी लगाते हैं, पर साधुओं का आवागमन विहार कहीं होता है और अपन को लगता है तो पहुंच जाती हैं।
तो इस तरह वहाँ भी दुकान चल जाती है। तो इस तरह से दुकान चलाने वाले होते हैं। इस तरह ये संस्मरण है 1981 का कि आचार्य महाराज सब कुछ स्वीकार हो जाते, कभी कभी डांटने और कोई कहीं प्रसंग नहीं, जो परिस्थिति जैसा देश और वैसा भेष। इस तरह आपका समय और संस्मरण हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानुष ममासु।